नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी, दिन ब दिन आपकी तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। अब देखिए, आप सभी को ये बात पता चल चुकी होगी और जिनको नहीं पता चली तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी कि आरएस मेंस की जो डेट थी वो पूर्णतः पोस्टपोन हो चुकी है। पोस्टपोन का तो हमें कल ही पता चल गया था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो पूर्णतः आ चुका है, जिसके अंतर्गत हमें पता चला है कि भाई इस महीने में, जनवरी के महीने में जो ये मेंस होने वाला था, 27 और 28 जनवरी को जो मेंस होने वाला था, वो पूरी तरीके से पोस्टपोन हो चुका है। और अब नई डेट जो है, नई तिथि जो है वो आ चुकी है जुलाई के माह की, यानी 20 और 21 जुलाई के माह की जो है वो तारीख पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत पॉजिटिव चीज हो गई कि भाई अगर हमें तैयारी का मौका नहीं मिला है तो पोस्टपोन होने से अब हमें एक बढ़िया तौर पर तैयारी का मौका मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक चीज हो गई कि यार हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही थी, हमारा जो फ्लो था वो पूर्णतः टूट गया, अब आगे तैयारी कैसे होगी और क्या स्थिति रहेगी। तो देखो भाई, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि साहब 20 और 21 जुलाई को ये जो है मेंस होने वाला है। और अब अगर हम आज से भी तैयारी करने लगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, और अगर हम तैयारी कर चुके हैं तो हम रिवीजन इतनी बार अच्छा कर सके हैं तो हमारी, अगर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो रैंक इंप्रूवमेंट, और अगर हम बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो बहुत मुश्किलों से मिलता है। एक छोटा सा पैटर्न आपको यहां पर बताता हूं कि 2018 का जो मेंस था वो पोस्टपोन हुआ था, बहुत इसी तरीके से अच्छा टाइम यहां पर मिला था और लोगों ने शानदार तौर पर तैयारी की थी। इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि 2021 में भी पोस्टपोन की बातें आई थी, पर पोस्टपोन इतना नहीं हुआ था। कोर्ट के ऑर्डर से हमें देखने को मिलता है पोस्टपोन हुआ, लेकिन लोगों को 4 महीने के आसपास में तैयारी का समय मिला था। अभी स्वर्णिम अवसर है और तैयारी के ऊपर बिल्कुल फोकस होना चाहिए। मेंस पोस्टपोन की डेट के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि एक छोटी सी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे लिए, यानी कि अगर हमने बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की है और हम फ्रेश से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो भाई, अगर हम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखो भैया, आरएस मेंस के अंदर ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि यार यहां पर आपको लोगों से बेटर होना है। ऑब्जेक्टिव वाला खेल तो है नहीं, सारा का सारा गेम है आंसर राइटिंग का। जिसकी जितनी अच्छी आंसर राइटिंग, जितना अच्छा रिवीजन, उसका सिलेक्शन जो है वो 100% श्योर हो जाए। तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो भाई, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करो, पहले पार्ट के अंदर आपको क्या करना है कि साहब ये जो 6 छोटे सब्जेक्ट है, कौन से साहब, ये जो 6 छोटे सब्जेक्ट है, कौन कौन से? पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और ऑडिटिंग अकाउंटिंग। इसके अलावा पेपर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो लॉ, बिहेवियर और साइकोलॉजी, लॉ, बिहेवियर और इंपॉर्टेंट तौर पे स्पोर्ट्स एंड योगा। अगर इन 6 छोटे सब्जेक्ट्स को जो 20-20 मार्क्स के हैं इंडिविजुअली अगर अपन देखने को मिले तो 120 नंबर का जो वो पूरा का पूरा पार्ट है वो आपका शानदार तौर पर तैयार हो जाएगा और आप एक अच्छी स्थिति में आ जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश तौर पर भी अगर आप पढ़ोगे तो 120 नंबर का गेम जो है वो मेंस में सिलेक्शन करवाता है। अगर आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर छोटे सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो इंपॉर्टेंट तौर पे हमारे लैंग्वेज वाले पेपर है, यानी अगर पेपर 4 की मैं बात करता हूं, पूरा का पूरा खेल जो है ये 200 नंबर का है। अगर आपने इसको छोटे सब्जेक्ट के साथ बढ़िया तौर पर कंप्लीट कर लिया तो आप एक अच्छी स्थिति के अंदर आ जाओगे कि साहब पेपर 4 मेरा तैयार हो गया और 6 छोटे सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे शानदार तौर पर तैयार हो गए अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए। बिल्कुल ध्यान रखना, सारा का सारा गेम जो है वो शॉर्ट नोट्स का है। इन छोटे सब्जेक्ट के बड़े आसानी से शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। एक बार आपका ये तैयार हो जाता है तो आप अंदाजन अंदाजन कैलकुलेट करोगे कि 800 में से 320 नंबर का जो खेल है वो अब आपके हाथ में आ चुका है। अब दूसरी स्टेज में अपन को कहां पर बढ़ना है? दूसरी स्टेज में जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। देखो, नॉन ट्रेडिशनल का मतलब ऐसे कि आप भले किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर देख लेता हूं, एथिक्स वाला पार्ट। एग्जांपल इंपॉर्टेंट तौर पे मैं देख लेता हूं, पबेड वाला पार्ट, या फिर इंपॉर्टेंट तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट। इसके अलावा एक और ऐड करूं तो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो सेकंड वाली स्टेज के अंदर, जब आपका पहला स्टेज बढ़िया क्लियर हो जाए, आप बढ़िया तौर पर पढ़ लो, तो सेकंड स्टेज में आपको नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को फोकस करना है, जिसमें एथिक्स, पबेड और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी वाला पार्ट है, वो शानदार तौर पर तैयार हो जाना चाहिए अपने नोट्स के साथ। तो पहले छोटे सब्जेक्ट हो गए, फिर अपने नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पे हो गए। तीसरी स्टेज के अंदर आपको फोकस क्या करना है साहब? तीसरी स्टेज के ऊपर आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। आपको लगता है साहब हिस्ट्री तो मैंने खूब पढ़ी हुई है या ज्योग्राफी तो मैंने खूब पढ़ी हुई है, आंसर लिख दूंगा। उस समय पर आंसर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वहां पर आपको फोकस करना है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के ऊपर, यानी बढ़िया आंसर राइटिंग करनी, जो पढ़े हुए फैक्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है और दिमाग में बिठा के रखना है।
तो ये बातें होंगी अपनी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी की कि जो पोस्टपोन हुई है उसके लिए हमें क्या फोकस करना है, किन स्टेजेस के अंदर जो है इसको प्रिपरेशन करनी है। एक सवाल बहुत बार आ रहा था कि साहब आरएस मेंस की जो नई वैकेंसी है, कि मैं आरएस की वैकेंसी कहूंगा, आरएस की जो वैकेंसी है, नई वाली जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो देखो भाई, कुछ लोग जो है इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेंस पोस्टपोन हो गया तो वैकेंसी भी अभी लेट हो जाएगी। तो एक बात तो देखो, इस बजट के अंदर हमें आरएस मेंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी ऑफिशियल तौर पर आएगी तो हम एक अंदाजा आइडिया देख सकते हैं कि अगर ये मेंस जो है वो पूरी तरीके से जुलाई के अंदर हो रहा है तो इस साल के अंत तक जो है वो हम एक नई वैकेंसी जो है वो पूर्णतः देख सकते हैं। 2024 की वैकेंसी साल के अंत तक जो है हम एवरेज आइडिया लगा के देख सकते हैं। तो आपको लगेगा साहब एक साल का समय है। अरे भाई एक बात ध्यान रखो, जब आप किसी भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, आरएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 15 महीने तो बिल्कुल मिनिमल आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप आज से मेंस की तैयारी करोगे, फिर अपने प्रीलिम्स के फैक्ट्स को शार्प करोगे और फिर प्रीलिम्स एग्जाम देने जाओगे तो 100% सिलेक्शन होगा और आपका अधिकारी बनने का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होगा। तो ये छोटी सी बात थी, इंफॉर्मेशन भी दे दी और नई वैकेंसी के बारे में जो अपडेट होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। बजट के अंदर आने के बिल्कुल आसार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अंत में एक ही बात, आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे और क्लासेस को ऐसे ही शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात कि भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।